काव्य का छठा लेसन में शीर्षक है हिमालय से, और दूसरा वर्षा सुंदरी के प्रति ये आपके कोर्स में नहीं है। तो हम आपको पहले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं बता दें। देखो, जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कबीर रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहावसान सन 1987 को हुआ। अब देखो, इनकी रचनाओं में सबसे पहले काव्य रचनाएं देखो, निहार, रश्मि, नीरजा, सालगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। इसके बाद इनकी भाषा और शैली देखो। महादेवी जी ने गीतात्मक शैली में सरस गीतों की रचना की है। इन्होंने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल सत्संग प्रधान खरी बोली का प्रयोग किया है। कवि हृदय रेखा और कल्पना के सप्तरंगी आकाश में बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह स्मरणीय रहेगा। बस इतना लिखना ये जीवनी और याद भी करना। अब देखो, हिमालय से शीर्षक क्या है आपका? हिमालय से। हे चिर महान, ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाथ, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। हे चिर महान, चिर माने अनंत, अनाद काल से। स्वर्ण रश्मि माने सुनहरी किरण, शैली माने होता है एक छोटा दुपट्टा, और परिमल माने सुबास या खुशबू। तो कवित्री ये कह रही है कि हे हिमालय, तुम अनाद काल से ही महान हो। ये स्वर्ण रश्मि, ये सुनहरी किरणें तुम्हारे सफेद मस्तक को छू करके रंगीन हंसी को बिखेर देती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, और तुम्हारा दुपट्टा जो है इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है, जो परिमल मल मल जाता बता, जो कि मलय सुगंधित हवा के समान सुगंधित हो जाती है। जो तुम्हारी जो खुशबू है वो कैसी है? मलय सुगंधित हवा के समान है। पर रागहीन तू हिम निधान, हे बर्फ के खजाने अर्थात हिमालय,
लेकिन तू रागहीन है, तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नभ में गर्वित झुकता नसीब, पर अंक लिए है दीन सार। हे हिमालय, तू आकाश में गर्व के साथ खड़ा हुआ है और कभी भी तुम्हारा सर झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन सार, पर अपनी गोद में दीन असहाय राख या धूल, छाड़ माने क्या होता है, राख या धूल को लिए हुए। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन। कवित्री कहती है, हे हिमालय, तुम संसार को झुका हुआ देख करके तुम्हारा हृदय पिघल जाता है और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय, तुम कितने कोमल हो और तुम्हारे प्राण कितने कठिन हैं। कितनी तुम साधना करते हो। टूटी है तेरी कब समाज, झंझालों के सत हार हार। झंझा माने आंधी तूफान, झंझा माने तूफानी हवा जिसको बोलते हैं। कहते हैं कि हे हिमालय, तुम्हारी समाज कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि तूफानी हवाएं सैकड़ों बार तुमसे हार हार कर वापस चली गई, लेकिन तुम्हारी समाज को भंग नहीं कर सके। बैतला दगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। हे हिमालय, संसार सुनकर जलते कण की पुकार, यानी मिट्टी के एक कण की जलती हुई पुकार को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की धारा बह चलती है। तो हे हिमालय, तुम सुख से कितने अलग हो। दुख में समान और दुख में भी तुम समान रहते हो। कहने का मतलब है कि सुख और दुख में हे हिमालय तुम एक समान रहते हो। तुम पर सुख और दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया में हो मिला। कवित्री कहती है, हे हिमालय, मेरे जीवन का जो आज ये मौन बना हुआ है, ये तेरी ही, हे हिमालय, तेरी ही छाया से इसका मिलन हो जाए। तन तेरी साधुता छू ले, मेरा शरीर तुम्हारी साधना का स्पर्श कर ले और हमारा मन तुम्हारी दया की खा ले, नाप ले ले। उर्मे पावस द्रग में बिहान। हे हिमालय, तुम्हारे नेत्रों में, पावस माने वर्षा ऋतु रहती है और तुम्हारे नेत्रों में हमेशा प्रातःकालीन सवेरा बना रहता है। क्या बना रहता है? सवेरा बना रहता है। उर्मे पावस, हृदय में तुम्हारे हमेशा वर्षा ऋतु रहती है तथा तुम्हारे नेत्रों में सदैव प्रातःकाल बना रहता है। इसलिए हे हिमालय, मेरा शरीर तुम्हारी साधना को स्पर्श करना चाहता है तथा हमारा मन तुम्हारी दया की खा लेना चाहता है। इसलिए आपका ये लेसन समाप्त हो गया। इतना ही आज पढ़ाएंगे। अब इसको आप लोग जीवनी लिख करके इसको आप लोगों को याद करना है।